तो आप देख सकते हैं कि एक और व्यक्ति जो गाड़ी में से बाहर निकला है और जो पुराने दो व्यक्ति थे, जो दो चोर थे, वो गाड़ी के अंदर वापस बैठ चुके हैं। ये चोर जो फिलहाल गाड़ी से निकला है, ड्राइवर सीट पर ये बैठा था, कैप इसने डाल रखी है। हर चोर ने कैप जरूर डाल रखी है। और ये देख सकते हैं आपकी कोई औजार निकालता है और औजार निकालकर वो यहां पर ताले को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले उन्होंने ताला तोड़ दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो जोर लगाता हुआ नजर आ रहा है और ताला टूट चुका है और उसके बाद वो अब बाकी साथियों को बुलाएगा। आप देख सकते हैं कि औजार उसने निकाला है, वो औजार भी नजर आया है और उसके जरिए वो जोर लगाकर उस ताले को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और मशक्कत कर रहा है। और जैसे ही ताला टूटता है वापस वो उस गाड़ी में चला जाता है और जो सामान है, जो औजार है, वो अपनी जैकेट में छुपा लेता है और उसके बाद एक बार फिर से वो जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद आते हैं चोर जो चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं उसके बाद दो चोर और निकल चुके हैं और अब वो घर के अंदर एंटर हो चुके हैं, घर के अंदर घुस चुके हैं दोनों चोर। और ये जो घटना है 12:45 की है और इस समय दो चोर घर के अंदर घुसते हैं। एक चोर है वो गाड़ी में बैठा है और अंदर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें वो बहुत सारा कैश, सोना, चांदी लेकर फरार हो जाते हैं। क्या उन्होंने पहले रेकी की थी? क्या कोई जानकार ही है जिसने घर का भेद बताया, या फिर कोई और व्यक्ति है जिसके ऊपर परिवार को शक है? वो पुलिस को शिकायत जरूर देंगे। परिवार जो है कुरुक्षेत्र गया हुआ था। आगे क्या कुछ होता है इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर घर से बाहर निकलते हैं। आप देख सकते हैं ये चोर घर से बाहर निकल चुके हैं और हाथ में इनके एक थैला और थैले में है सोना, चांदी और साथ ही साथ कैश। और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं वो अंकल वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। बकायदा वो देख रहे हैं कि ये कौन है और यहां पर वो ठहरते भी हैं, घर का ताला भी देखते हैं, लेकिन ज्यादा उन्हें शक नहीं होता है। एक चोर है वो गाड़ी में बैठा रहता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप देख सकते हैं चोर किस तरीके से यहां पर बाहर आएंगे और उनके हाथ में थैला है। ये आप देख सकते हैं कि थैला लेकर वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी के अंदर वो बैठ चुके हैं और महज 8 मिनट के अंदर इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर जैन गाड़ी में, पंजाब नंबर गाड़ी में ये चोर फरार हो जाते हैं। थोड़ा सा डाउट जरूर हुआ, लेकिन अगर वहां पर पूछ लिया जाता तो शायद इस चोरी की वारदात को रोका भी जा सकता था। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विजयनगर इलाके की, जहां पर दोपहर के समय कल चोरी हो जाती है। एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो जाते हैं। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं और एफएसएल की जो टीम है मौके पर पहुंच चुकी है। दरअसल ये घर जो है वो विजयनगर इलाके में पड़ता है। परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो गए हुए थे कुरुक्षेत्र अपने किसी रिश्तेदारी में, और यहां पर जो भैया रहते हैं वो, उनकी एक दुकान है चार चमन में, वो अपनी दुकान पर थे। जो चाबियां थी वो पड़ोसी को दी हुई थी, लेकिन दोपहर के समय चोर आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तमाम जो सामान है वो आप देख सकते हैं बिखरा हुआ यहां पर पड़ा है और एफएसएल की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है। ये अलमारी है, अलमारी में सोना रखा था, चांदी रखी थी, कैश रखा था, सब लेकर चोर फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 13 तोले जो है वो चांदी थी और 10 तोले सोना था। तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए कैश बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं अलमारी का जो ताला है वो पूरी तरह से तोड़ रखा है। एक एक कोने को खंगाला गया है, उससे जो जो सामान मिला है वो लेकर फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिनका ये घर है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है और फिलहाल आप देख सकते हैं ये अलमारी है जिसमें से तमाम जो सामान है,
चोर निकालकर फरार हो जाते हैं। विजयनगर की यह वारदात है। आप लोगों से अपील है कि घर को खाली छोड़े ना, क्योंकि अगर खाली छोड़ेंगे तो फिर इस तरीके की वारदातें लगातार बढ़ती जाती हैं। जो खौफ है पुलिस का बदमाशों के अंदर, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रात के समय पुलिस भी पहुंची थी और जिनका ये घर है उनसे हम एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहां पर आपका घर है, कहां पर ये वारदात हुई, कैसे वारदात हुई? हमारा घर विजयनगर में है। कल घर के सारे 9 बजे कुरुक्षेत्र गए थे किसी प्रोग्राम में, और मेरी 4 चमड़े में दुकान है, और 10 बजे मैं दुकान पे चला गया। चाबी साथ वाले घर है, इनके घर चाबी दे गया था। उसके बाद फिर रात को जब मैं 8:30 बजे दुकान क्लोज करके आया हूँ, तो उस टाइम फिर ये सारा बिखरा सामान देख कर फिर मैं बाहर चला गया। फिर मैंने पड़ोसियों को बुलाया, तो पड़ोसियों को आने के बाद फिर मैंने 112 पे डायल नंबर पे कॉल किया। उसके बाद फिर पुलिस आई रात को। क्या क्या ले गए हैं सर? सोना था, मेरी माता जी का था, वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनका सारा सोना यहीं पे पड़ा था। भाभी है ऊपर रहते हैं, तो उनका भी सोना हमारे पास ही पड़ा हुआ था। 10-12 तोले सोना था, और चांदी थी तकरीबन 15 तोले के आसपास चांदी होगी, इससे ज्यादा ही होगी, और 1.5-2 लाख के पास नकदी पड़ी हुई थी। तो कुछ पता चला है सीसीटीवी में? सीसीटीवी में आ रहे हैं, फुटेज आई है, लेकिन अभी पहचान नहीं हुई कौन बंदे हैं बीच में। कितने युवक दिख रहे हैं? 3 बंदे हैं। जैन गाड़ी है PB 10 नंबर, अच्छा, व्हाइट कलर की, इधर ऊपर से घूम के आई है, यहाँ खड़ी हुई है। उसके बाद एक बंदा आया पहले ड्राइवर साइड में से, उसने ताला तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद फिर दोबारा 2 बंदे जो पीछे सीट पे बैठे हैं, फिर वो आए 2 मिनट बाद। वो आके अंदर सिर्फ 8 मिनट की वारदात करके वो फरार हो गए। 8 मिनट में? 8 मिनट क्या सर, 12:42 दोपहर 12:42 12:42 की दोपहर को। तो आप देख सकते हैं दिन दहाड़े इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 12:42 पर समय था जब वो चोर आते हैं। महज 8 मिनट में पूरे घर को खाली करके फरार हो जाते हैं। FSL की टीम भी मौके पर पहुंची है। सर, क्या जानकारी मिली थी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहां पर जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनसे भी जानकारी जुटाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं FSL की जो टीम है यहां पर सबूत जुटाती हुई नजर आ रही है, ताकि कुछ भी जो जानकारी है चोरों के बारे में वो मिल सके। तकरीबन 3 से 4 जो चोर बताए जा रहे हैं। एक जेन गाड़ी थी, PB नंबर ये गाड़ी थी, और साथ ही साथ उसके अंदर 3 से 4 चोर सवार थे। ताला तोड़ते हैं और 8 मिनट के अंदर पूरे घर को खाली करके फरार हो जाते हैं। आप लोग कहां गए हुए थे, क्या कुरुक्षेत्र गए हुए थे गुड़िया की दवाई लेने के लिए। तो सुबह 9:30 बजे गए हैं। साथ वाले को चाबी दे के, दूध का पतीला दे के दे गए हैं कि हम आ जाएंगे। तो वैसे हर बार दे के जाते हैं तो कुछ नहीं होता वैसे, पर 12:15 बजे के देखा फुटेज में, 12:15 बजे के वक्त हुआ। 4 उसमें जैन गाड़ी में 4 आदमी उतरे हैं। एक ने पहले उतर के ड्राइवर ने उसने ताला तोड़ा, फिर वो जाके बैठ गया। फिर 2 उतरे हैं, वो अंदर आए हैं। 8 मिनट में सारा काम करके चले गए। क्या क्या ले गए हैं? चाहे सोना था, मेरी सास का था सारा, वो मेरा था वो ले गया। चांदी थी, नकदी था, वो ले गया। बाकी और अंदर से तो कपड़े कुछ देखा, सोना सारा ले गए। 8 मिनट में ले गए? 8 मिनट में लाइव फुटेज में आया, कैमरे में 8 मिनट में अंदर आए। जितनी देर में बाहर निकले 8 मिनट लगे उनको बस। आपका नाम? शरणदीप कौर। तो आप देख सकते हैं परिवार ने पाई जोड़कर जो सोना इकट्ठा किया था, चांदी इकट्ठी की थी, नकदी इकट्ठी की थी, और महज 8 मिनट में उस वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो जाते हैं। मेहनत की कमाई थी, बड़ी मुश्किल से पाई जोड़ी थी, बड़ी मुश्किल से सोना जोड़ा था। उनके पड़ोसी भी हमारे साथ हैं। क्या आपको चाबी वगैरह दे गए थे? क्या चाबी हमारे घर दे गए? आधा घंटा पहले मैं गया हूँ गाड़ी लेकर, उस टाइम कोई नहीं था जी। अब फुटेज में देखा ना, मेरे जाने के बाद 12:42 की घटना है जी ये। फुटेज में 8 मिनट का सारा वाक्या जी। हमारे यहाँ आज तक पहली बार ऐसा चांस हुआ, कभी भी चोरी नहीं हुई हमारे पड़ोस में जी। वो क्लियर है, आपको फुटेज भी दिखाएंगे सर, उसमें देख सकते हो आप। क्लियर 8 मिनट का वाक्या है जी। मैं आधा घंटा पहले गया हूँ जी, 12 बजे करीब तो मैं गया हूँ गाड़ी लेके। मेरे जाने के बाद 12:42 पे ये घटना, ये दिन का वाक्या जी। आपको लगता है सर किसी ने रेकी वगैरह की होगी कि ये जा रहे हैं, आप लोग गए हुए हैं, आप दुकान पर हैं, उन्हें पता होगा कि नाम तो क्या किसका ले, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई दिमाग में चल रहा है किसी का नाम ले।
बाकी जिस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि वो बंदा जो भी चोर आए हैं वो कहीं और नहीं गए, सीधा सिर्फ इसी कमरे में है। उनको पता था भी यहाँ पे बड़ा सामान, मेरा कमरा है, मेरे कमरे में कुछ नहीं है, ऊपर कोई कमरे चहल पहल नहीं। नहीं, कोई चहल पहल नहीं। ऊपर गए, ऊपर भी कोई चहल पहल नहीं है कि ऊपर से तीसरे फ्रिज के ऊपर 2000 रुपये रखे थे। यहाँ फ्रिज पे 2000 पड़े थे, वो भी ऐसे के एज इट पड़े हैं। वो सीधा आए हैं सिर्फ इसी कमरे में वारदात करके और यहीं से बाहर चले गए हैं। कोई आपको इससे तो फिर थोड़ा सा डाउट और बढ़ जाएगा, मतलब पता पुलिस को है शिकायत तो देती कोई है आपने? नाम सर किसका करें हम, कोई अपना भी हो सकता है, कोई पड़ोस का हो सकता है, क्या पता कौन है। पुलिस में शिकायत दे दी है? हाँ, पुलिस में जाती शिकायत कर दी थी हमने। दरअसल पूरा घर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से जो चोर हैं वो जो है एंटर होते हैं। यहां से जब चोर एंटर होते हैं तो यहां पर जो कमरा है उस कमरे में वो नहीं जाते हैं। ऊपर सीढ़ियां हैं, ऊपर परिवार रहता है, ऊपर भी वो नहीं जाते हैं। यहां से एंटर होते हैं। रसोई में फ्रिज के ऊपर 2000 रुपए पड़े थे, वो चोर नहीं उठाते हैं। इस कमरे में आते हैं, यहां पर वो देखते हैं, यहां पर जो कपड़े हैं वो खंगाले जाते हैं। जब उन्हें अलमारी नजर आ जाती है तो फिर वो अलमारी के अंदर से सामान, जो सोना था, चांदी थी, नकदी थी, वो लेकर फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है, पुलिस को भी जानकारी दे दी गई है। पुलिस भी कल रात के समय आई थी, लेकिन इस तरीके से जो चोरी की वारदातें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच करेगी। ये पूरा वाकया जो हुआ है वो विजयनगर इलाके में हुआ है। विजयनगर इलाके में एक परिवार कुरुक्षेत्र में गया हुआ था और जो चाबी है वो पड़ोस के घर में देकर गया हुआ था। 4 चोर आते हैं तकरीबन 12:20 साढ़े 12 बजे के आसपास कल दोपहर को दिन दहाड़े इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जैन गाड़ी में वो आते हैं, पंजाब उसका नंबर है, पंजाब से वो गाड़ी, ऐसा नंबर प्लेट है। और 4 चोर, एक बैठा रहता है, बाकी लोग उतरते हैं, ताला तोड़ते हैं, अंदर आते हैं, घर में घुसते हैं और फिर उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। सोना, चांदी, नकदी पाई पाई जोड़कर कमाई थी, लेकिन चोर महज 8 मिनट के अंदर पूरे घर को साफ करके चले जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो एक बड़ी वारदात जो है करनाल के विजयनगर में हो जाती है। एक चोरी की बड़ी वारदात। परिवार जो है किसी काम से कुरुक्षेत्र गया हुआ था, घर पीछे से खाली था और दिन दिहाड़े जो है इस घर में देखते कि यहाँ पर जो है चोरी हो जाती है। सोना था, चांदी था, नकदी थी और उसमें जो है सब कुछ जो है 8 मिनट के अंदर अंदर जो चोर हैं वो आते हैं। रेकी भी की होगी, हो सकता है, क्योंकि 8 मिनट के अंदर अंदर जो है पूरा घर जो है खाली कर देते हैं। लाखों का जो है सामान बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें सोना था, चांदी थी और 1.5 लाख के आसपास जो है नकदी बताई जा रही है। परिवार जो है किसी काम से बाहर गया था और देखते कि यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं सभी इकट्ठे हो जाते हैं। कल का जो पूरा ये वाकया है दिन का लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है रात को पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचती है और आज जो है एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। आसपास के लोग जो है काफी घबराए जरूर हैं, क्योंकि इनका कहना है आज से पहले जो है यहाँ पर कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई है और अब जो है अचानक से किस तरीके से दिन दिहाड़े जो है चोरी की वारदात हो जाती है। कहीं ना कहीं अपने आप में जो है यहाँ पर लोग जो है घबराए जरूर हुए हैं और सीसीटीवी में जो है यहाँ पर पूरी वारदात जो है वो आ जाती है, क्योंकि दिन का समय था। सीसीटीवी में जो है पूरी वारदात दिख जाती है किस तरीके से गाड़ी के अंदर जो पंजाब नंबर गाड़ी थी उसके अंदर एक लोग पहले जो है एक जो चोर है वो उतरता है, उसके बाद जो है 2 लोग और गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद 8 मिनट का समय जो है उनको लगता है, हो सकता है पहले से रेकी क्यों, क्योंकि उनको पता था सिर्फ एक ही कमरे में वो गए, वहां से जो है सारा सोना चांदी और नकदी वहां पर रखी हुई थी वो उठाकर जो है बाहर आ जाते हैं। पूरा वाकया जो है बताया जा रहा है कि पूरे 8 मिनट के अंदर हुआ, क्योंकि सीसीटीवी जो है यहाँ पर लगे हुए हैं उसके अंदर जो है पूरी जो फुटेज है वो दिख जाती है। और जो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे एक बार बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या जानकारी मिली और क्या कुछ घटना यहाँ पर हुई? और मैंने तो सवेरे फ़ोन किया है, मैं तो सवेरे ज्योति नगर को आया हूँ। मैं कल फ़ोन किया इनको, ये कल के हम कुरुक्षेत्र जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, तो मैं भोग था कि वहाँ भोग पे था। उसके बाद सुबह इसने फ़ोन किया, मैं पाठ कर रहा था, कहने लगा जी ये बात होगी जल्दी आ जाओ, मैं इनका जीजा लगता हूँ। तो मैं फिर सुबह ही आया हूँ। तो पहले आते रहते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो सीसीटीवी में सब दिख रहा है? हाँ, सारा दिख रहा है जी, सारा कुछ देखा हमने, सारा उसमें दिख रहा है। एक आदमी आता है गाड़ी से उतर के ताला तोड़ता है, वो जब कोई आता है जब वो पीछे हट जाता है। पहले 2 आदमी यहाँ खड़े रहते हैं, पीछे हट जाते हैं, कोई आता है तो फिर निकल के आता है, वो तोड़ता ताला, वो बैठता है गाड़ी में। दूसरे 2 आदमी आते हैं, वो जाते हैं अंदर।
लगता है किसी को पता होगा, क्योंकि एक ही कमरे में वो गया शख्स और पूरा घर छोड़ दिया। ये तो कोई हो सकता है जानकारी है, जब ही वो कर रहा है। वो भी वही का वही फ्रिज के ऊपर 2,000 रुपया पड़ा था इनका, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तो पुलिस आई थी, क्या कह रही है? पुलिस आई तो वो कह रहे लगाएंगे पता, कार्रवाई करेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर और भी लोग हैं, उनको जो है जानकारी है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये 4 आदमी थे और वहां पहले 2 जने खड़े हुए, भी गाड़ी में से एक ड्राइवर निकला, उसने आकर लॉक तोड़ा, फिर वो गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसके बाद 2 आदमी आए, वो उन्होंने एंट्री करी है। गाड़ी का नंबर पंजाब का था, PB10। बैक साइड में उसके मतलब कि उस पहले 2 नंबरों का नहीं मालूम, लास्ट में 13 है उसके। मेरा अंदाजा ये कि 5, 8, 13 होगा उसका नंबर। और वो टोपियां पहनी हुई थी उन सारों ने, 4 जन थे। कहाँ पर थे तब? मैं उनके पास से निकल के गया था यहीं से। हाँ, ये वाला घर में, तो मैं उनके पास से निकल, मैंने तसल्ली से देखा उनको ऐसे बड़े गौर से, भी ये आदमी भी बाहर किया है कोई। हमारे को ये हमारी परली वाली गली ना खराब हुई पड़ी है, तो हमारे इसी गली में से सारे लोग परली साइड जाते हैं निकल कर। तो मैंने 2 चक्कर लगाए, देखा भी मैंने उसको, तो फिर वो बस एकदम निकल गए, ले गए सामान। जैसे नहीं हुआ आपको थोड़ा बहुत ना, हमारे को ये था भी पंजाब की गाड़ी का नंबर है, वो भी आगे किसी की रिश्तेदारी में आए हो, जैसे हमारे यहाँ भी सामने भी घर है सरदारों का, हमारे भी घर आगे भी किसी इनके घर भी कभी पंजाब से हमारी रिश्तेदारी में कोई आया हो, बस ये चक्कर है। और 8-10 मिनट की गेम में वो सारा समेट के चले। जब वो जा रहे थे, जब आपने देखा? हाँ, जब वो जा रहे थे जिस टाइम, उस टाइम देखा मैंने। तो एक गाड़ी जो है पंजाब गाड़ी नंबर इस गली में आती है, क्योंकि बताया पिछली गली जो है खराब है, तो यहाँ से सारा ट्रैफिक जो है गुजरता है इनके द्वारा। देखा भी गया कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, कुछ शख्स खड़े हैं, लेकिन शक नहीं हो पाया क्योंकि सारा ट्रैफिक जो ऐसी सड़क से जाता है। हालांकि देखना ही होगा कि किस तरीके से दिन दिहाड़े जो है चोरी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 दिन भी हमने आपको दिखाया कि 2 अलग-अलग चोरी की वारदातें हुई थी। गाड़ियां जो है घर के बाहर से चोरी हो जाती थी। अब जो है विजयनगर में जो है घर के अंदर सामान चोरी हो जाता है। 8 से महज 10 मिनट के अंदर जो है घर का सारा सामान लेकर जो है 4 लोग बताए जा रहे कि आते हैं और फरार हो जाते हैं। अब देखना ही होगा कि क्या कुछ पुलिस जो है इसमें संज्ञान लेती है। जल्द से जल्द जो है पकड़ने की कोशिश जरूर की जाएगी। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अपने घरों में जो है CCTV कैमरे जरूर होने चाहिए, क्योंकि अब भी जो है उनकी वारदात जो है पूरी कैमरे में कैद जरूर हुई है। उसके आधार पर जो है पुलिस को कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी, मदद जरूर मिलेगी। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें।